Hi, welcome to Skill Sprouts. I hope you're watching all the videos and you're liking it. Sorry ये वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया because I was busy in some other work and थोड़े सेशंस थे and ये सारा चीज़ें मिला के थोड़ा लेट हो गया. So, as promised, this video will be about Erik Erikson's cognitive development stages का मॉडल. So, ये मॉडल कहता क्या है? जैसे कि आप ये पहला वाला पोर्शन देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 18 months, माने इन्फेंट स्टेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब वो बच्चा रहता है तो उस टाइम पे ऐसा इन्फेंट क्या सीखते हैं, क्या समझना चालू करते हैं बच्चे. सो इस टाइम पे ये दो चीजें समझना सीखते हैं. एक है ट्रस्ट, एक है मिसट्रस्ट. क्या मैं इस इंसान को ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं ये इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकता. ये दो बेसिक चीजें इनको समझ में आना चालू होता है इस समय. सो ट्रस्ट मिसट्रस्ट कैसे होता है कि क्या ये इंसान मेरे सारे जरूरतें पूरा कर रहा है, हाँ तो मैं इसको ट्रस्ट कर रहा हूँ. क्या ये इंसान नहीं कर रहा है तो मैं इसको ट्रस्ट नहीं करता. क्या ये मुझे प्यार कर रहा है, ये मुझे टाइम दे रहा है, तो हाँ मैं इस इंसान को ट्रस्ट कर पा रहा हूँ. ये नहीं कर रहा है तो मैं इसको ट्रस्ट नहीं करता. ठीक है, इसीलिए किसी के गोद में जाके हंसते खेलते हैं, किसी के गोद में जाके रोना चालू कर देते हैं, किसी के गोद में जाके सो जाते हैं, किसी के गोद में सोते हैं चिल्लाते रहते हैं. सो ये इनका पहला स्टेप है. अभी ये चीज बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, बहुत इन डेप्थ सोच है एक्चुअली ऑफ द ये जो मॉडल है. बिकॉज किसी इंसान को उसके बिहेवियर के बेसिस पे जज करना बहुत इजी है. ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसा इंसान है, वो वैसे बिहेव कर रहा है, वो वैसा इंसान है. बट उस इंसान के बिहेवियर कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों हो रहा है, ये चीज को समझने का जो इन डेप्थ आइडिया है, ये बहुत बहुत डीप है, बहुत बहुत थॉटफुल है. एंड ये चीज को समझना थोड़ा सा ओपन माइंड से देखना पड़ेगा. ओके, सो जैसे ये 18 मंथ वाला फेज खत्म होता है तो क्या होता है, चलना सीखते हैं और अपने छोटे छोटे पैरों से हर जगह बच्चे घूमते रहते हैं. इधर उधर चल रहे हैं, उधर उधर चल रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, और हर चीज में उंगली देके देखने का कि ये क्या चीज है, वो क्या चीज है, समझने का कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि इस एज में ये जो टॉडलर वाला फेज है, ये टॉडलर वाले फेज में बच्चे बहुत इंक्विजिटिव हो जाते हैं. और इंक्विजिटिव हो जाते हैं इसी चक्कर में इनको सारी चीजें खुद से करना है ना. सारे चीजें में ऑटोनॉमी चाहिए, मैं अकेला करेगा, मैं ही अकेला करेगा, मैं ही अकेला करेगा. जबकि हमें मालूम है कि सारे चीजें वो किसी और के हेल्प के बगैर बहुत सारे चीजें वो नहीं कर सकते. लेकिन उनमें ये इंक्विजिटिवनेस आ जाता है. और इसी के साथ साथ इन लोगों में और एक चीज ये समझना शुरू करते हुए डाउट. ये डाउट करना सीखते हैं. अभी डाउट मिसट्रस्ट जैसा नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. डाउट कैसा होता है कि क्या ये इंसान मुझे हर एक चीज में ध्यान रख रहा है, हाँ या नहीं. क्या मैं सारी चीजें सही कर रहा हूँ, हाँ या नहीं. क्या पापा मुझे प्यार करते, हाँ या नहीं. क्या मम्मी मुझे टाइम दे रही है, हाँ या नहीं. तो ये सारे छोटे छोटे चीजें ये लोग डाउट करना भी सीखते हैं इसी टाइम पे. और अगर अब यही चीज को पकड़ के रखो, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करो अपने लाइफ को एंड कम टू आवर एज, एडल्टहुड. कभी कभी हम क्या होते हैं कि कोई नया काम आता है जो हमें लगता है कि हमने कभी किया नहीं, और उसी के साथ साथ हम डाउट करना चालू कर देते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लायक नहीं है, ये मैं कभी कर नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, या डाउन राइट मैं कोई काम के लिए सही नहीं, मैं अच्छा नहीं, आई एम गुड फॉर नथिंग, है ना. तो ये डाउट हम कभी कभी करते हैं. और ये डाउट ये बैक स्टेज तक, ये पुराना हिस्ट्री तक कनेक्टेड रहता है ना. आप अभी बोल रहे होगे ये तो क्रेजी बात कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है. नहीं है. बच्चे अपने लाइफ को इंटरप्रेट करके ये जो बड़े होते हैं, ये तो बच्चे की तरह ही होते हैं, है ना. बच्चे जैसे अपने लाइफ को इंटरप्रेट करेंगे वैसे ही करते हैं. अभी अगर ये सारे ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है कि ये मैं नहीं, वो मैं नहीं कर सकता, पापा ने मुझे प्यार नहीं किया तो मैं अच्छा नहीं, मम्मी ने मेरे ऊपर हंसा, मैं मेरे चीज़ों देख के, मुझे कुछ करते देख के मुझ पे मुस्कुराया नहीं तो मैं अच्छा नहीं, है ना. तो ये जो सारे चीज़ें हैं कि मैं कोई काम करने, ये नहीं वो नहीं, ये जो बच्चे सोच लेते हैं ये छोटा सा टाइम में, जो हमें समझ में नहीं आता आधे से ज़्यादा टाइम, यही चीज़ें हम आगे तक लेके जाते हैं अपने लाइफ में.
और वो सारे चीजें थोड़े थोड़े करके बिल्डअप होता जाता है। आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत एकदम करेक्ट एंड कनेक्टिव बात है एंड ये डेफिनेटली अपने लाइफ में ये सारे चीजों का असर रहता है। ठीक है, सो इस टाइम पे अगर वो बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, पेरेंट्स से प्रॉपर टाइम मिलता है, हर एक चीज में उसको एक एनकरेजमेंट मिलता है, या कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाना कोई होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम आगे जाके कंटिन्यू नहीं करता। इसका जो नेक्स्ट फेज आता है ये टॉडलर के बाद, वो है 3 से नेक्स्ट 13 इयर्स तक। ठीक है, प्री टीन। ये दोनों स्टेजेस ही जो आपको चार्ट में दिख रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सो ये जो टाइम है, ये टाइम में बच्चे क्या सीखते हैं कि पहले तो ऑटोनॉमी आ गया या डाउट करना सीख गया। देन ये धीरे धीरे सीखते हैं कि कोई भी नया काम का इनिशिएटिव लेना। ऑटोनॉमी से इनिशिएटिव आता है, इनिशिएटिव से बाकी चीजें आता है। अभी अगर इनको लाइफ में सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, तो ये धीरे धीरे सोशल कस्टम्स, सोशली कैसे सबसे इंटरेक्ट करना है, सोशेबल कैसे बनना है, ये सारी चीजें आराम से सीख जाते हैं, क्योंकि इनमें एक सेल्फ बिलीफ रहता है। क्योंकि इनको मालूम है कि मुझे गाइड करने वाला कोई है, मुझे इनकरेज करने वाला कोई है, मेरे पीछे कोई। जैसे इनके पीछे कोई नहीं होता है तो इंसान कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा इंफीरियर में मोटिव में चला जाता है, इंफीरियर थॉट्स प्रोसेसेस में चला जाता है। दोनों का अगर एग्जांपल दूं, आप कभी कभी देखोगे कोई बच्चा कोई भी काम, गाना हो, नाचना हो, दोस्त बनाने हो, नए स्कूल हो, कहीं पे भी हो, बहुत एक्टिव है, सबसे अच्छे से बात कर लेता है, मिल लेता है, घुल मिल जाता है, सारा चीजें चटपट करता है, किसी का इतना लाज शर्म कुछ नहीं है ना, खुद को एक्सप्रेस करना सीख जाता है, सोशल बनता है। और कोई बच्चे होते हैं जो एकदम चुप्पी से रहते हैं, उनका सबसे अच्छा टाइम वही जाता है जो वो अपने दिमाग में जो गेम चलाते हैं उसी में, और बाकी सारे चीजों में इनमें शाइनेस रहता है। और ऐसे ही कुछ अगर और इसको थोड़ा प्रोसेस करके सोचे तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जो आप देखोगे कि इनको लगता है कि मेरे से ये सुपीरियर है, तो वो डर डर के चलते। और कभी कभी किसी लोगों को देख के लगता है नहीं मैं इनसे सुपीरियर हूं, तो ये उनके ऊपर आगे बढ़ के सब कुछ करके एकदम ओवर पावर करने का कोशिश करते हैं। और इसी तरह से बुली भी करना सीख जाते हैं। ये जो 2 चीजें हैं, बुली करना या इंफीरियर होकर डरना, ये सारा चीजें एक इंफीरियर पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि इनको बैक ऑफ द माइंड में ये जो बड़े होने से, थोड़ा सा बड़े होने से पहले एकदम बचपन का जो स्टेज है, उस टाइम पे इनको प्रॉपर गाइड करने वाला या प्रॉपर टाइम देने वाला कोई नहीं मिला। तो इनको लगने लगा कि मैं बुरा हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे ये प्यार नहीं करता, वो टाइम नहीं देता। और इसी चक्कर में या आगे जाके ऐसे इंफीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्या ही बात कर रहा है, क्रेजीनेस है। नहीं है। बड़े होना किसको बोलते हैं? बड़े होना बोलते हैं इसी को कि हम ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को जब छोड़ देते हैं, जब इनको भूल जाते हैं, जब इनसे कोई कनेक्शन नहीं रहता और हमें खुद को पहचानना हम सीख जाते हैं। हम कौन है, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या मेरा मोरल वैल्यू है, क्या नहीं है। हाँ, वो सारा चीजें जब हम समझना चालू कर देते हैं, जब हम खुद को समझना चालू कर देते, तो वी कॉल इट ग्रोइंग अप। लेकिन ग्रो अप हम कब करते हैं? जब हमें कोई प्रॉपरली गाइड करता है, जब हमें कोई प्रॉपरली खुद को समझना और खुद के डिसीजंस को सपोर्ट करके हमें कोई आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है, जब कोई इंस्पायर करता है, जब किसी को हम फॉलो करते हैं लाइफ में, तब जाके हम उनके थ्रू, उनके साथ बात करके हम खुद को पहचानते हैं, है ना। एक सपोर्ट हमें बड़े होने के लिए तो चाहिए, और ये सपोर्ट ही जैसे मिस हो जाता है तो हम एक दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। ओके, सो जैसे हम ये टीन एज पे आते हैं, आफ्टर दिस 13 इयर्स, 14 से 21, ये रेंज। तो ये टीन एज एक प्राइम टाइम होता है कोई भी इंसान को खुद को पहचानने का। ये टाइम पे हम अपना
ट्रू आइडेंटिटी ढूंढते हैं, कोर आइडेंटिटी, ग्राउंड रियलिटी, खुद के बारे में हम खुद को पहचानने का कोशिश करते हैं। इससे पहले हम बाकी चीजें सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम खुद को पहचानने का कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे इंग्लिश पसंद है कि मुझे फिजिक्स की केमिस्ट्री, कौन सा स्ट्रीम, मुझे लड़का पसंद है कि लड़की पसंद है, क्या मैं लड़के के बॉडी में लड़की हूँ कि लड़की के बॉडी में लड़का हूँ। ये सारे सवाल हमें ये टाइम पे आता है। और आज के डेट में अगर आप देखो, ऐसे बहुत सारे आपको कम्युनिटी ऑफ पीपल मिलेंगे जो इन दैट एज एंड अबव ये अभी भी खुद को ढूंढ रहे हैं। You will find men who are still confused whether they like men or whether they like women. You will find women who are still confused whether they like women, whether they like men, whether they are straight, whether they are gay, and they are looking for somebody जो इनको at least ये validate करने में help करे कि ये कौन है, इनका आइडेंटिटी कौन है। क्योंकि ये कभी सोचते मैं गे हूँ, कभी सोचते मैं स्ट्रेट हूँ, कभी सोचते मुझे ये पसंद, कभी सोचते मुझे वो पसंद, लेकिन आखिर में ये समझना चाहते खुद से कि उनको क्या पसंद है। और अगर उनको पहले से ही प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग एक आइडेंटिटी बना पाता, खुद के कोर आइडेंटिटीज को समझ पाता कि वो कैसा इंसान है, उसको क्या पसंद है, वो क्या करता है, वो सही है नहीं है, वो परफेक्ट है, वो इम्परफेक्ट है, लेकिन इज ही गुड इनफ। उसके सारे परफेक्शंस और परफेक्शंस को लेके इज ही गुड इनफ, दैट इज द ओनली क्वेश्चन वी पीपल ट्राई टू फाइंड एज अ सेल्फ आइडेंटिटी। क्या मैं जैसा हूं वैसा सही हूं कि नहीं, है ना। ये चीज जैसे ये रोल कंफ्यूजन आ जाता है ना किसी में, तो इंसान क्या करते हैं, इंसान बहुत सारे आप लोग बच्चे देखोगे आज के डेट में, बहुत सारे यंग अडल्ट देखोगे आप आज के डेट में, जो ये कोर आइडेंटिटी ढूंढ नहीं पाता है, वो कौन है ढूंढ नहीं पाता है, मिसलीड हो जाते हैं। एंड इसी चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे रेडिकल ये रिलीजियस ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे जाके खुद को ढूंढने का कोशिश करते हैं। एंड वहाँ पे जो पुराने लोग होते हैं जिनको मालूम है कि ये लोग वीक है, ये लोग इजी टू मैनिपुलेट है, क्योंकि ये खुद को अभी भी ढूंढ रहा है, और ये बेचारा उसी के भरोसे रहता है कि मैं तुझे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम मुझे एटलीस्ट समझा दोगे कि मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ कि नहीं, मुझे कैसा होना चाहिए। एंड ये लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बोलते ये ले बम जैकेट, जाके बम ब्लास्ट कर, यही तेरा रास्ता, ये तेरा डेस्टिनी है, तुम इसी के लिए बनाए, और ये जाके वो कर देते। इसका एक ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये तभी भी खुद को ढूंढ रहे हैं। एंड ऐसे जो ये 2-3 एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल से मुझे एक चीज ध्यान आया, एंड आई वुड वांट टू से इट ओवर हियर ओनली। इससे पहले कि मैं ये पढ़ाई लिखाई करता और आगे बढ़ता, मैंने बाकी चीजें भी ढूंढने का कोशिश किया, पढ़ना चालू किया, देखना चालू किया, थोड़े बहुत आइडियाज लिए। एंड मैं एक पॉइंट पे जाके ना, आई स्ट्रांगली आई डू नॉट अग्री और आई रादर डिस्पाइज विद द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकियाट्रिक्स, बिकॉज ये लोग क्या किए कि 40 साल पहले कुछ अच्छे खासे एकेडमिक लोगों को उठाया, खाली एकेडमिक लोगों को उठाया, उनको बैठाया एक जगह, एंड ये सब ने मिलके एक ही काम करना चालू किया। एक कॉपी लिया, इंसान के सारे हैबिट्स, अच्छे हैबिट, बुरे हैबिट, सारे थॉट्स, सारे बिहेवियर्स, इसको लिखते गए और उनको एक एक लेबल डालते गए, और यही लेबल आज ये सबको चिपकता जा रहे। ये तेरा लेबल, ये तेरा लेबल, ये तेरा लेबल, हाँ। तुम देख के एंग्शियस लग रहा है तो एंग्जाइटी का लेबल लगा, तुमको देख के लग रहा है तुम डिप्रेस्ड है, तुम में डिप्रेशन का सारे बिहेवियर है, तुम डिप्रेस्ड है, तुम ये है, तुम वो है, हैन है, तन है। ये सारी चीजों से क्या होता है, एक नया इंसान जो अपने यंग एडल्ट स्टेज में है या टीन एज में है, ये इंसान अपने आप को ढूंढने का कोशिश कर रहा है। ये बेचारा कंफ्यूज्ड है, ये गया उसके पास और इसको एक लेबल चिपका, इसके पास ऑलरेडी आंसर नहीं थे, ये कहीं से पे एक वैलिडेशन चाह रहा था, इसको मिल गया डिप्रेशन का टैग, टू डिप्रेस्ड, है ना।
तो ये क्या करेगा, ये यही करेगा कि ये डिप्रेशन के टैग को लगा लेगा, यही मेरा वैलिडेशन, मैं डिप्रेस्ड, और ये अपने ये लेबल को जस्टिफाई करने का कोशिश करेगा। मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं एंजाइटी से भोग रहा हूँ, मैं इससे भोग रहा हूँ, मैं उससे ये हूँ, मेरा ये कंडीशन है, मेरा वो कंडीशन है। और ऐसे मुझे बहुत लोग मिले हैं जो अपने कंडीशन से खुद को जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं। देखो, आपका कोई भी कंडीशन, कोई भी इंसान, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी साइकियाट्रिक, कोई भी साइकोलॉजिस्ट कुछ भी बताए, आपको भले ही कोई कंडीशन है, सीबीटी में कंडीशन इज नॉट कंसीडर्ड एट ऑल। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि इसको वैल्यू नहीं देते, नहीं, वैल्यू देते हैं, बट एनी टाइप ऑफ कंडीशन दैट इज अप्लाइड, वो सारे चीजें आपके कोई छोटे छोटे कुछ 2-4 चीजों के ऊपर होगा ना। आप डिप्रेस सारे चीजों में नहीं होंगे, आप एंग्जियस सारे चीज लेके नहीं होंगे। आपको अगर कोई काम से एंग्जियसनेस आता है, आप अपने हॉबी पे प्रैक्टिस करने के टाइम में आपको एंग्जियस नहीं फील कर रहा होगा ना। आपको शायद म्यूजिक अच्छा लगता है, आप गिटार बजाते हो, गिटार बजाने के टाइम पे आप एंग्जियस नहीं होंगे। तो क्या आपका लेबल आपको डिफाइन कर रहा है? नहीं, आपका लेबल आपके कुछ थॉट्स के ऊपर, कुछ इवेंट्स के ऊपर जुड़ मिल के एक खिचड़ी बन के रखा है, जिसको हम खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी ने सही गाइडेंस दिया, सही सवालें पूछे और आपको आपके ही अंदर झांकने का एक रास्ता दिखा दे। बस सोल्यूशन आप ही के पास है। प्रॉब्लम आपका तो सोल्यूशन मेरे पास थोड़ी ना होगा, ना किसी और के पास होगा, और ना ही वो आपका डिजीज बन गया, कुछ नहीं। सोल्यूशन भी आपके पास है, प्रॉब्लम भी आप ही का है। आपको खाली किसी को एक काम करना है कि आपको करेक्ट टाइम पे करेक्ट सवाल पूछना है और जवाब ढूंढने में आपको मजबूर करना है। जैसे उतना हो गया, आपको रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। और ये काम आप चाहे कोई कंसल्टेंट के पास जाओ, किधर भी जाओ, या आपके पेरेंट्स से शेयर करो, या आपके टीचर से शेयर करो, या आप कोई टीचर या पेरेंट हो, अगर आपसे ये काम नहीं आता है, इनको समझाना नहीं आ रहा है, इनको ढूंढ के देना नहीं आ रहा है, इट इज बेस्ट यू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। लेकिन प्रोफेशनल हेल्प सीख करने से पहले आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू सी द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वहां पे मैं कुछ पॉइंट रखूंगा। ये वीडियो में वो ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड डजंट रिक्वायर, एंड देन ओनली यू फाइंड अ प्रोफेशनल हेल्प। अगर वो कैटेगरी में फिट नहीं होता है, आप किसी के पास, वो इंसान के पास लेके मत जाओ। रादर देन मोर क्रिटिसाइज, माने मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स, उससे अच्छा है वो आप ही ट्राई करो, अगर आपको किसी को दिखाना नहीं है तो, ठीक है। और अगर आप खुद के लिए ढूंढना चाहते हो तो भी आप नेक्स्ट वीडियो देखो, एंड देन यू थिंक ऑफ अ पर्सन वेयर यू शुड गो एंड यू नो चेक योरसेल्फ आउट। ओके, सो ये आइडेंटिटी वाला पोर्शन हो गया। नाउ आइडेंटिटी के बाद नेक्स्ट फेज आता है यंग अडल्ट का। सो 29 से 39, फंटास्टिक यार। अगर आप अभी भी 39 हो, सो यूर अ यंग अडल्ट, कोई चिंता नहीं। कोई भी नया काम करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज बाय 39 years old you are still a young adult. Okay, and by chance 40 हो गया तो I'm sorry, you're middle aged. So if you're 39 years old or you're a young adult, so from the age of 22 to 39, so ये टाइम पे क्या होता है कि यही जो हमने आइडेंटिटी ढूंढा उसके थोड़ा आगे आ जाता है लाइफ का फेज। एंड इस टाइम पे हम क्या ढूंढते हैं, ये जो यंग अडल्ट वाला फेज है, ये टाइम पे हम ढूंढते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप्स। जो लोग सोशेबल है, जिनको अपना आइडेंटिटी में दे आर ग्राउंडेड, वो अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ ढूंढना चाहते हैं, दैट इज इंटीमेट रिलेशनशिप्स। इंटीमेट रिलेशनशिप्स माने जो भी रिलेशनशिप में रियल वैल्यू है, रियल टाइम रिलेशनशिप, माने जिसमें हम रिलेट कर पाते हैं लोगों को, वैसे लोगों के साथ हम मिलना चाहते हैं, वैसे दोस्त चाहिए होता है हमें। और इस टाइम पे हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग सराउंडिंग में होता है। इफ वी आर वेरी सोशेबल, वी आर स्ट्रांग इन आवर आइडेंटिटी, वी आर ग्राउंडेड, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे कलीग, अच्छे रिलेटिव्स, मे बी वाइफ, मे बी गर्लफ्रेंड, है ना। एंड इसी के साथ साथ अगर हम तभी भी खुद को ढूंढ रहे और खुद के आंसर्स हमें नहीं मालूम, हम तब भी कंफ्यूज्ड है, तो हम चले जाते हैं आइसोलेशन वाला फेज में। आइसोलेशन माने अकेलापन, और ये अकेलापन में हम क्या कोशिश करते हैं,
हम या तो एकदम दरवाजा बंद हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, नहीं तो हम कोशिश करते हैं रीच आउट करने का। और ये रीच आउट के चक्कर में हम ढूंढते हैं ऐसा ग्रुप, कोई भी कल्चर जहाँ पे हम थोड़ा सा खुद के साथ रिलेट कर पाते हैं और हम सोचते हैं यही मेरा जगह है, और हम वहां जाके कनेक्ट होने का कोशिश करते हैं। आप सोच के देखो, क्वेश्चन इज टू यू, क्या ऐसा हुआ है लाइफ में कि आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है एंड आपके सामने जो बेस्ट ऑप्शन था एक ग्रुप ऑफ पीपल, आपने सोचा इनके साथ मैं बहुत अच्छा कनेक्ट करता हूँ, मैं उनके साथ मिलता हूँ, और मिलने के चक्कर में अगर वो ग्रुप का खुद का कोई बातचीत करने का ढंग, कुछ कपड़े पहनने का ढंग, कुछ खाने पीने का, घूमने जाने का, कोई भी एक सर्टेन प्रैक्टिस हो जो वो करते हैं एज अ ग्रुप मेंटेन करने के लिए, एक ग्रुप एक्टिविटी, एक ग्रुप बिहेवियरिज्म, तो आपने भी क्या उसको कॉपी करने का कोशिश किया खुद के अगेंस्ट में जाके, ताकि आप वो ग्रुप के साथ मिल पाओ, वहां से आपको छूटने नहीं निकल पाए। ऐसे बहुत लोग करते हैं, और अगर आप कर रहे हो और आपको मालूम है कि ये आपके साथ मैच नहीं खा रहे, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो ताकि आप वो ग्रुप में जुड़ पाओ, सो आई वुड सजेस्ट यू डेफिनेटली नीड टू टॉक टू समबडी, हाँ, एंड यू डेफिनेटली नीड टू सॉर्ट इट आउट, बिकॉज नहीं तो इसके बाद जब लाइफ और आगे चला जाएगा, है ना, जब आप मिडिल एज में पहुंच जाओगे, जब आप 40s में आ जाओगे, तो आपका लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा। हाँ, मैंने अपना, जब भी मैं प्रो बोनो केसेस कर रहा था, प्रैक्टिसेस कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे मिडिल एज क्लाइंट्स मिले जो टोटली डिप्रेस्ड नॉट फ्रॉम एनीथिंग एल्स बट फ्रॉम बोर्डम। इनका लाइफ इतना स्टैग्नेंट बन गया है, लाइफ में कुछ नया नहीं मिल रहा है, लाइफ में कोई रिलेशंस नहीं है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जैसे थे अपने काम में बिजी, खाली वही कर रहे थे और उसी में खुश थे। इससे पहले सिंगलहुड करके चिल्ला रहे थे, और आज ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं जो इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें वैसे वैसे ही इंटीमेट मीनिंगफुल रिलेशंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम साथ में, सपोज फॉर अ मैरिज कब अच्छा चलता है, कब लंबा चलता है, कब सही से चलता है, जब इन अ मैरिज बोथ ऑफ अस ग्रो टुगेदर, अपने अपने लाइफ में, प्लस एज अ मैरिड कपल। जैसे वो साथ में डेवलप हम नहीं हो पाते, जैसे हम साथ में ग्रो नहीं कर पाते, वी ग्रो अपार्ट, नॉट ग्रो टुगेदर। एंड व्हेन वी गो अपार्ट, सो डिवोर्स एंड बाकी सारी चीजें फॉलोज, है ना। सो मिडिल एज में आके अगर हम सोशली वेल कनेक्टेड है, अच्छा इंटीमेट रिलेशंस है, अपना आइडेंटिटी हम समझ चुके हैं, तभी अपना लाइफ में जेनरेटिविटी होता है, माने हम कुछ नया करने का सोचते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं हम क्या है, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है हम कैसे हैं हमें मालूम है हमारा क्या सही है क्या नहीं है, और हम उससे ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आप को थोड़ा और ग्रो, थोड़ा और नया कुछ सीख रहा हूँ, थोड़ा और कुछ आगे कर रहा हूँ, ये सब में इन्वॉल्व कर पाते, एज अ फैमिली आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब कोशिश करते, एंड अपना लाइफ में मज़ा बना रहता है। एंड जैसे हम अकेलेपन में रहते हैं, खुद को ढूंढते रहते हैं, अलग अलग जगह खुद को वहाँ पे मेंबर बनाने का कोशिश करते हैं, हाँ, और हम स्टैग्नेंट फील करते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम सीरियस नेगेटिव स्टेप्स ले लेते हैं लाइफ, है ना, सुइसाइड करने का कोशिश, ये करने का कोशिश, वो करने का कोशिश, सेल्फ हार्म, बहुत सारे एक्टिविटी हम कर चुके होते। ये मिड लाइफ क्राइसिस ऐसे नहीं बोलते, इसका भी कोई रीजन आउट है, ओके। एंड इसके बाद वाला जो स्टेज आता है नियर अराउंड द एज ऑफ 65 एंड अबव, ये स्टेज कैसा है? ये स्टेज है कि अपने आपका पूरा यूथ एंड ऑल दैट पार्ट ऑफ लाइफ जहाँ पे आपको कुछ बनना था, बनाना था, कुछ करना था, वो वाला पूरा पार्ट अपने जी लिया है। अभी जो लाइफ है ऑलमोस्ट लाइक अ रिटायरमेंट एंड अ सेल्फ रिफ्लेक्शन लाइफ, है ना। तो ये टाइम पे इंसान दो स्टेज में हो सकता है, या तो एकदम ही लॉस्ट, एकदम ही डिप्रेस्ड, एकदम ही डिस्पेयर, ये सारा चीजों में चला जाता है कि मैंने अपने लाइफ के साथ क्या किया, मुझे समझ में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारा टाइम वेस्ट कर दिया,
मैंने कॉन्फिडेंस के चक्कर में, अनश्योर होने के चक्कर में, मैंने डाउट कर करके मैंने कुछ आगे ही नहीं बढ़ाया। मैं दूसरे ही चीजें ढूंढता गया खुद को समझने से पहले, एंड एंड ऑफ द डे मैंने कुछ किया नहीं। तो ये एक पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट हो सकता है कि मैंने सारा चीजें करके आया मेरे लाइफ में, अच्छा सा फैमिली लाइफ बनाया, अच्छा सा वर्क लाइफ बनाया, एक बैलेंस लाइफ जिया, एक जो मन में आया अच्छा चीज़, एक सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुशी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए मैंने वो सारा चीज़ें अटेम्प्ट किया। कर पाया नहीं कर पाया डजंट मैटर, आई ट्राइड एंड आई अटेम्प्टेड एंड आई गिव माई 100%। तो वहां पे जाके द पर्सन बिकम्स more of a integrity person कि I know who I am, मैं जैसा हूँ, मेरा यही पैकेज है, यही सारी चीजें मेरे में है। आपको पसंद है तो सही है, आपको नहीं पसंद है तो नहीं। या तो ये लेके आप खुश रहो, यू वेलकम, इफ यू नॉट यू कैन गो, बट आई डोंट माइंड। ठीक है। सो दीज टू एग्जाम्पल्स, जो कंसेक्यूटिव एग्जाम्पल्स ये चार्ट में पूरा था, ये सारे एग्जाम्पल दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे। कभी कभी हम लाइफ दोनों मिला के जीते हैं, कभी कभी ये एक्सट्रीम लेवल्स पे। मैं दो एक्सट्रीम्स का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होना है, इसके मिडवे पे भी इंसान चलते हैं। बट जब ये सारी चीजें हम अगर थोड़ा ध्यान से सुने एंड थोड़ा समझे एंड इसको फोकस करें, तो एक ही चीज समझ में आना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि इफ यू ब्रिंगिंग अप समबडी, लाइफ में बच्चा है, किसी को बड़े कर रहे हो, आप स्कूल टीचर हो, आप कोच हो, आप कोई दोस्त हो, और आपके पास कोई एक इंसान दिखता है जो नॉर्मल जैसे ही अपने आप को जीना चाहिए, जैसे खुद को समझना चाहिए, वहां पे किसी को डाउट है, ट्राई एंड हेल्प देम आउट, गिव देम ऑप्शंस, मेक देम अंडरस्टैंड। ये सेम चीज ही समझाओ, है ना। लेकिन एक चीज मत करना, किसी को एडवाइस मत देना। एडवाइस इज ऑफ नो यूज। ओके, एडवाइस क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से एक जो अपना अंडरस्टैंडिंग होता है वो किसी को दे देते हैं। ये मैंने किया था, ये सही है। वो काम नहीं करेगा। मैं आपका लाइफ कभी नहीं जी पाऊंगा, आप मेरा लाइफ पूरा कभी नहीं जी पाओगे। मेरा एडवाइस मुझ पे ही काम करेगा, आपका एडवाइस आप पे ही काम करेगा। मेरे सेशन में मैं किसी को एडवाइस नहीं देता और ना ही आपको किसी को एडवाइस देना चाहिए। हर एक इंसान का प्रॉब्लम का आंसर उन्हीं के पास होता है, क्योंकि प्रॉब्लम उनका है। सही सवाल है क्या पूछना है, ये मैं शायद आपको बाद में सिखा पाऊं, लेकिन वो उसमें थोड़ा तो प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारा चाहिए, लेकिन दैट इज दैट। सो यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल डेफिनेटली वांट टू शेयर विथ यू द 5 मेन assumptions, प्रिंसिपल्स, कुछ भी कह लो, ऑफ CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बिकॉज अभी तक तो मैं आपको एक बेसिक गाइडलाइन दे चुका हूं, अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा, एंड मैं अभी चाहता हूं कि आपको एक प्रॉपर इन एंड आउट, एटलीस्ट CBT क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, मैं क्यों CBT करने गया, मैं कुछ और क्यों नहीं किया। तो इसका अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तो आपको एटलीस्ट एक चीज समझ में आएगा कि अगर आपको कभी भी कोई भी कंसल्टिंग, कोई भी साइकोलॉजिकल, कोई भी लाइफ का गाइडेंस चाहिए, तो आप अगर कोई प्रोफेशनल या कोई भी कोच या कुछ भी कोई भी इंसान को ढूंढ रहे हो, तो एटलीस्ट क्या चीजें होना चाहिए तो वो आपके लिए बेटर होगा एंड क्यों होगा। ओके, सो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, इससे ज्यादा ये वीडियो को नहीं खींचता आके। So thank you for watching and keep watching. Next video भी देखना जरूर। Bye.